चलिए लोकसभा की बातें बाद में करेंगे। खालिद अनवर, इसका जवाब अरविंद वाजपेयी से मैं ले लूंगा, लेकिन खालिद मुझे ये बताइए, एक सवाल यहां पर यह है कि अलग अलग पार्टियां जिनको या तो एनडीए की तरफ या अजीम इत्तेहाद की तरफ होना चाहिए था, ऐसा समझा जा रहा था, वो तमाम पार्टियों ने अलग होकर अलग अलग अलायंस बना लिया है। पप्पू यादव ना उधर है ना आपकी तरफ है, आरएलएसपी जो है उसने भी अलग एक बना लिया है। आपके साथ होने का दम आप भर रहे थे, एलजेपी उसने अलग राह इख्तियार कर ली है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या आपको लगता है खालिद अनवर के इस बार का जो इंतखाब है वो अलग अलग अलायंसेस के वजह कर जो वहां की आवाम है उसे कंफ्यूज करने वाला है? नहीं, बिहार के लोग देखिए, आप भाई साहब आप इस बात को जानते हैं, बिहार के लोग पॉलिटिकली सियासी तौर से बहुत समझदार लोग हैं। वो ये समझते हैं कि लोजपा या उसके लीडर चिराग पासवान जी किनके इशारों पर ये हरकतें कर रहे हैं। क्या आप भी जानते हैं? क्या आप भी जानते हैं खालिद? क्या आप भी जानते हैं खालिद? क्या आप भी जानते हैं? क्या आप भी जानते हैं? क्या आप भी जानते हैं? हाँ, नहीं खालिद, क्या आप भी जानते हैं? बिहार के लोग खूब अच्छी तरह से समझ रहे हैं। नहीं, आप जानते हैं कि नहीं? मेरा सवाल है, क्या आप भी जानते हैं किसके इशारे पर हो रहा है? लोजपा का मकसद नीतीश कुमार को कमजोर करना है। ये किसके इशारे पर हो रहा है? अभी आपने कहा है ये चिराग पासवान जी को ये कन्विंस किया गया है कि किसने किया है? बिहार के किसने किया है? बिहार के मुख्यमंत्री हो सकते हैं और उनको ये पता नहीं है कि बिहार की जमीन क्या चलिए ठीक है, आप जवाब नहीं देना चाहते। अरविंद वाजपेयी, बताया जा रहा है कि आपको कन्विंस किया गया है, एलजेपी को जो है थोड़ा सब्ज बाग दिखाए गए हैं। सवाल यह पैदा होता है कि इतने इतने अलायंसेस हैं, यूडीए, पीडीए, यूडीएसए और एनडीए, उधर सो कॉल्ड अजीम इत्तेहाद, यूपीए भी कुछ लोग कहते हैं। इस बीच एलजेपी को ऐसा क्या सूझ गया कि उसने अकेले के राह अख्तियार कर ली 143 सीटों के साथ, बाकी सीटों पर नहीं? ये कह रहे हैं कि ये एक गेम है जिसको पूरी बिहार के अवाम समझ रही है, एलजेपी को उसको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अरविंद वाजपेयी भाई, इनका जो चश्मा है वो उस नजरिए से देखता है। हमारा चश्मा जो है वो ये देखता है कि बिहार के हालात कहां पहुंचे हैं और बिहार 15 साल में कहां खड़ा हुआ है। बिहार में अभी भी बाढ़ की वही स्थिति, कोरोना की वही स्थिति। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, नीतीश बाबू ने कितना एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर दिया, कितने कारखाने लगवा दिए। देखिए, सवाल हमारा सियासत का नहीं है, हमारा सवाल युवा नेतृत्व जो है वो बड़ी ईमानदारी के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ और जनता में विश्वास रखते हुए उसने हिम्मत की कि हम अकेला लड़ेंगे। ये इनकी किसी की हिम्मत हुई? सब आपस में गठबंधन करके लड़ना चाहते हैं, सब आपस में गठबंधन करके लड़ना चाहते हैं, यहां तक कि उपेंद्र कुशवाहा की भी हिम्मत नहीं हुई। फजल इमाम मलिक, क्या जवाब है आपके पास? और